भाई मंत्री थे, कृषि मंत्री बने क्या? वापस नहीं बने। उन्होंने कंपनी वालों की पैरवी की, चुनाव हार गए। और अगर व्यवस्थित रूप से यहाँ के किसानों की ये लोग भी पैरवी नहीं करेंगे तो ये तो राज की कुर्सी तो किराए की है, ये तो अस्थायी है। 5 साल का जनता अस्थायी पट्टा देती है कि ये भाई 5 साल के लिए तेरे पास, अगर वो 5 साल काम करता है तो उसका पट्टा रिन्यू कर देती है, नहीं तो खाज करने के बाद कोई नहीं पूछता, फिर भली मंत्री जी के पास खड़े होकर ऐसे ऐसे भली करो, कोई नहीं। आपने देखा होगा, परसों देख लिया, यही है। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि पार्टी भली कोई भी हो, ईमानदारी से स्वस्थ, सरल और समर्पित होकर आम आदमी का काम करो और जनता अपने आप आपको पलकों पे बिठाएगी। मेरे साथ में 3600 लोग चुनाव लड़े थे टोटल राजस्थान में, 3400 लोग। अब बताओ, आप मेरे से प्यार करते हो, हारे हुए आदमी से, चुनाव हार गया, और मेरे से प्यार करते हो, जहां भी जाता हूं आप लोग खूब सारा प्यार करते हो, मुझे बुलाते हो और भरोसा भी करते हो भाई ये लोग करेंगे वो सही है। बाकी 3600 लोग वो कहां गए? हारे हुए तो कई है मेरे जैसे, उनको तो कोई नहीं पूछता। देखो, मुझे तो ये आज खुद पे गर्व हो रहा है कि मैं किसान का बेटा होकर किसानों के लिए लड़ रहा हूं। और कॉर्पोरेट घरानों की अगर दलाली करता तो मेरे पास भी बहुत लोग आते हैं, इतनी बड़ी बात वाला मेरे एरिया से बनी, कहीं काम किया तो नहीं। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मेरे पचमदरा में बन रहा है, जाके लट पटकता तो 2-5 काम मुझे भी मिल जाते, मिलते नहीं। लेकिन ईमानदारी से रहना है। अगर 2-5 कामों के चक्कर में रहा तो आज रात को या सड़क पर बैठकर आपकी बात नहीं कर पाता, ना ही ताजाराम कर पाते, ना ही बीजाराम कर पाते, ना ही आप सब लोग कर पाते। अगर आपके भी अगर किसानी का काम नहीं होता, आप अन्नदाता नहीं होते, आप धरती पुत्र नहीं होते, आप इस धरती को सींचने वाले नहीं होते, तो आप भी इनके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते। अभी तक आप यहाँ बैठे रहते, पीछे पुलिस घर जाकर आपके घर से कोई अलग अलग सामान जब्त कर रही होती। इनको पता है किसान के घर जाएंगे, आधे कोदाली दंताली जई छकनी लेके साथ में आ गए और आधी घर पे पड़ी होगी तो किसान की बेटियां लेके पीछे ना पड़ जाए, इसलिए डरते आपसे। डरते क्यों है बताओ? रात को 2 बजे किसी के घर में रेड पड़ती है, किसान के घर में पड़ती है? नहीं पटक सकते। इनको पता है ये लोग दिमाग खराब हो गया तो हमारा इलाज कर लेंगे। तो आप ये यहाँ मजबूती से बैठे रही, हो सके तो हमें थोड़ा रास्ते का भी ध्यान रखना है। क्या रास्ते का भी ध्यान रखना है? जाने वाले तो लोग बंद हो गए पूरा, ठीक है, जाने वाले लोग भी अपने परेशान नहीं होना चाहिए। और मैंने दिन को भी आपको बताया, ये सुअर पॉलिसी जो है, आप किसान भाई अंत से सुनना, ये सुअर पॉलिसी जो है बहुत बड़े कॉर्पोरेट घरानों की साजिश है। बहुत बड़े कॉर्पोरेट घरानों की साजिश है, जिनको यहाँ विंड एनर्जी लगानी है, सोलर प्लांट लगाने हैं, जमीनें लीज पे लेनी है, वही लोग इन सूअरों को लाकर खेतों में छोड़ रहे हैं। आपको पता नहीं ये बात मैंने ढंग के IAS अधिकारी से पता की। मेरे मित्र है, मेरे साथ में रहे हुए, तो मैंने कहा भाई साहब ये हमारे यहाँ तो सूअरों का बहुत आतंक है, क्योंकि मेरे पापा भी रात को खेत में जाते हैं, क्योंकि ये सूअर बहुत आते हैं। तो मैंने कहा पापा रात को खेत में, तो कि बेटा कहीं करा रात है गंडूरा तले। तो मैंने एक दिन बेटा पापा से मिलके ही गया था रात को, वहां अधिकारी जी मेरे मिलने वाले बैठा, मैं उनके बाद भाई साहब ये सूअर वाला क्या आतंक है? तो उन्होंने कहा जब तक आप संभलोगे तब तक आपकी जमीन ही चली जाएगी। मैंने कहा कैसे? ये सूअर पॉलिसी बड़े कॉर्पोरेट घराने लेकर आए जो सुनियोजित तरीके से इनको तैयार करते हैं, तैयार करके हर गांव में मादा छोड़ते हैं। नर तो 2-5 ही छोड़ते हैं जितनी उनको मादाओं को जरूरत होती है, बाकी मादाएं ज्यादा छोड़ते हैं। आप समझ गए? फीमेल। तो वो अपने गांव में छोड़ के चले जाते हैं, और गांव में छोड़ के चले जाने के बाद
ये तो साल में 3 बार ब्यावे और एक बार में 20 एक माता है जो 60 की जनसंख्या बढ़ावे। अब खावणिया ने यूनियो कट पूर सके तो हम लोग 1 साल 2 साल 3 साल खेती करते हैं तो बिगाड़ होता है। बिगाड़ होने के बाद हम लोग क्यों गए बड़े नागो बिगाड़ गणो छोड़ो नहीं, एक बार मेहनत कर तारबंदी कराओ नीचे टुकड़ा भी रोपाओ और हम चारों ओर दीवार तो कटू कराओ। इतना पैया भी कोने अपन खाने इतनी खेती कितनी पाके तो सामाजिक खर्चा बहुत है, समाज में बैठा हूं तो आखिर कायवीन का बड़ंदो ने आका हुबली कर्नाटक कटी बाहर आलो व्यापार करो बारे व्यापार करा चलिए खेती पड़ी रहे उन्होंने आप ध्यान रखना आपने आप बारी क्यों बात समझ में आई। बुना रही लोग 5-7 लोग रोज करने आई अपना हितैषी बनी बुना छोड़ूडा दलाल क्या वहां पे बुना वे 5-7 लोग आई बैठी बेटे खाऊ कई करा बिगाड़ वे बड़न देने आपकी कंपनी आवड़ी थारे लीज में दरा दूं ये कर दो तो अपन थोड़ो लालच आवे के सीधी पड़ी है पया आई नहीं। आपकी इतनी उपजाऊ जमीन जिससे आपकी 7 पीढ़ियों ने मेहनत करके आपको इस काबिल बनाया वो जमीन उनको दोगे 2-2.5 साल तक तो वो आपको व्यवस्थित किराया देंगे। उसके बाद वो लोग धीरे धीरे अपनी आंख दिखाना शुरू करेंगे और अपनी जमीन अपने से छीनने का प्रयास करेंगे। आप एक चीज मुझे बताओ, शहर में हम लोग यहाँ से ग्रामीण अंचल के लोग जाते हैं एक दुकान अपने को किराए पे देते हैं, कोई 5 साल का एग्रीमेंट करवा दे और वो अपने को 20 में खाली करने का बोले तो अपन क्या बोलते हैं कि भैया ज्यादा पंचायती मत कर देने इस पे ले आऊंगा माते खाली करेगा ही हो रहा है तो थानी जमीन 30 साल ले हुए खाली करी कहीं नहीं करेंगे वो लोग। धीरे धीरे ऐसा कोई भूमि अधिग्रहण का नया नियम लाएंगे कानून लाएंगे और पूरी जमीन कब्जे में ले लेंगे। ये एक तरह से सुअर पॉलिसी जो है वो किसानों का खेती से मोह भंग करने की साजिश है और ये अपने पश्चिमी राजस्थान में बॉर्डर इलाके में बहुतायत में इस तरीके से ये जाल फैलाया गया है। ये भी मैंने अभी इनको बताया पर मैं तो बताऊं पूरी बात उससे पहले तो आप पीछे आगे पेट्रोल पंप पे इन्होंने वार्ता का स्थान बनाया। अब पेट्रोल पंप में कोई असामाजिकता तो भेड़ो आवड़ो है तो क्यों हमलों को तो है फिर विजाओ नहीं मारी तो मजबूरी बार आवनो तेरे मैं थार बीच पे आन बैठो बाकी आन पूरी बताओ तो हम इन्होंने बटान भेजा अपने बैठा एक बार आराम खाने की भी व्यवस्था करा और आगे जाने भी व्यवस्था करा। अपन ने एक चीज ध्यान रखना है शांति बैठा रहना है और शांति अगर बैठा रहेगा और जो दिशा निर्देश मिले जो पेट्रोल पंप मत रुका उठूगा वार्ता दी बनी अटा आएगा और हमें तो 70 किलोमीटर रही है घना कोई को नहीं कहीं आराम हो जावा कोई तकलीफ नहीं। अगर बात नहीं बनी तो बात बन जाएगी अधिकारियों के गले में आई हुई है और मंत्री जी का मामला आपने सेट कर दिया और दूसरे तीसरों का भी दिमाग ठीक हो गया जो कहते थे इस्तीफा दो प्रधान जी को कहा इस्तीफा दो प्रधान जी को उनका भी दिमाग ठीक हो गया तो आपका उद्देश्य है वो तो पूरा हो रहा है। सड़क पे बैठे हो सड़क पे आपसे अधिकारी बात कर रहे हैं जो ऑफिस में जाए पर्ची लिखन दो कहे को बाहर में कलेक्टर ऑफिस जाओ मिलना है जन ऊपर होते धान कह को थी बाहर से पर्ची भेजो कहे नहीं कहे जवाब दो तो आपने कहे वे अधिकारी आता हूँ आप बात करें आप मोटी थानी कई ताकत में बताओ जड़ मैं थाना आप बात क्यों कि एक रहो नेक रहो संगठित रहो भाई भाई के काम आओ। इन नेताओं के चक्कर में आपस में उलझो मत। ये अपना काम निकालने के बाद आपको छोड़ के चले जाते हैं। जो आपका हो आपके बीच में रहता हो छोटी मोटी आपकी बात को समझता हो उससे प्यार करो और समय आने पर उसका साथ दो। कई लोगों के यहाँ मकान भी नहीं है वो लोग कह रहे हम यहाँ भला करेंगे वो तो फिर जहाँ मकान है उन्हीं का ही भला करेंगे आपका कैसा करेंगे। तो मैंने बहुत सारी बातें आपको बताई और भी बातें बताएंगे एक बार वो आ जाए अभी शांति से बैठे और उसके बाद आगे का निर्णय लेंगे। एक बार भाई सबके लिए चाय पानी की व्यवस्था करो है।
थोड़ी धीरे धीरे अपने रास्ता की सुविधा करनी। और डीजे वाला भाई साहब थोड़ी सी साइड में दो और थोड़ा धीरे धीरे रास्ता खाली करो, तो स्थानीय लोग हैं वो धीरे धीरे आप घर जावा की व्यवस्था करें। थोड़ी थोड़ी व्यवस्था करे, अपनी व्यवस्था है कहने अपने हारू बीजा में कहने आपत्ति नहीं है। गाँव वाला कोई क्या टाबर है किन्ने हाथे लुगाई टाबर है, थोड़ी थोड़ी व्यवस्था करो, सिंगल साधन निकले हुए हैं सबकी। बेटा गेटा की तो आया रे गेटा पीछे की तो बच गया गेटा के पुलिस वाला गेटा की तो आया है।